वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के सिलसिले में हैदराबाद डिवीजन का इजलास पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो की सदारत में रिजवी हाउस में हुआ। इजलास में पार्टी के जिला और डिविजनल जिम्मेदारान शरीक हुए। निसार खोड़ो ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 30 नवंबर को यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा और बिलावल भुट्टो एक ही वक्त में तमाम अजला में होने वाले जलसों से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस के हवाले से होने वाले इजलास में रहनुमाओं ने पार्टी की आइंदा हिकमत अमली और यौम तासीस की तैयारियों का जायजा लिया। निसार अहमद खोड़ो का कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल कर अवामी जलसों तक पहुंचाया और आज बिलावल भुट्टो इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का अज़्म रखते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। खोड़ो के मुताबिक आबादगारों के लिए 70 अरब रुपए का पैकेज, गंदम की फी मन कीमत 3500 रुपए मुकर्रर कराने और 12 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला भी बिलावल भुट्टो की काविशों का नतीजा है। हुकूमत की जानिब से 57 अरब रुपए की मुफ्त खाद भी आबादगारों को फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब हैदराबाद यूनियन ऑफ LPG एसोसिएशन की जानिब से LPG दुकानों की इंतजामिया की जानिब से तालाबंदी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की LPG की दुकानों पर पाबंदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इंतजामिया SOPs के मुताबिक कारोबार करने की इजाजत दे। इस वक्त नुमाइंदा 5 न्यूज मुजाहिरीन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनियन ऑफ LPG एसोसिएशन की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो उनका कारोबार बंद कराया गया है उसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया है, जबकि प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन ऑफ LPG एसोसिएशन के सदर नूर रहमान, उनसे बात करते हैं। नूर रहमान, आप बताइएगा आपका मुतालबा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमारा क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि LPG को बहाल किया जाए, इसकी बंदिश को ख़त्म किया जाए। ठीक है, कोई भी सानिया होता है उस पर LPG पे ये सानिया लाते हैं, तो हमारी गुजारिश ये है कि हैदराबाद की आवाम के लिए LPG, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, तकरीबन 75% इस टाइम LPG पे सब कुछ चल रहा है। होटलों पे, बेकरियों पे, रिक्शों पे, सुजुकियों पे, हर जगह LPG से कारोबार चल रहा है। उसी से हम ये चाहते हैं कि इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, ताकि आवाम को मज़ीद परेशान और कारोबार करने वालों को जो है मज़ीद तंग ना किया जाए। जी बिल्कुल, आपने नूर रहमान की बात सुनी कि उनका यही कहना है कि उन्हें SOPs के तहत जो है LPG का कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। 75% हैदराबाद की आवाम जो है LPG पे निसार कर रही है और गैस की बंदिश के बाद जो है शहरियों को परेशानी का सामना है। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि इंतजामिया से कि फिलफौर जो है LPG गैस की जो कारोबार की बंदिश है उसे जो है बहाल किया जाए। जी, दादू जिले में महकमे खजाना के अफसरान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को जदीद खुद पर इस्तेमाल करते हुए डिजिटलाइजेशन सिस्टम का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर दादू के मुताबिक पहले मरहले में पूरे जिले के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें माइक्रो पेमेंट सिस्टम के तहत 1 दिसंबर से कबल अदा कर दी गई हैं। इस नए निज़ाम के बाद सरकारी और रिटायर्ड मुलाजमीन अपनी तनख्वाहें अब हर माह की पहली तारीख से 5 दिन पहले यानी 25 तारीख को वसूल कर सकेंगे। महकमा खजाना के अफसरान का कहना है कि दूसरे मरहले में ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा, जिसके तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन के बजट, GP फंड्स और तमाम बिलिंग उमूर को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि शफाफियत और वक्त की बचत को यकीनी बनाया जा सके। मीरपुर खास में ठंडी हवाएं चलते ही शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पर मछली मार्केटें आबाद हो जाती हैं, जहां मुख्तलिफ इक़साम की मछलियां शहरी बड़े शौक से खरीदते रहते हैं। मछलियों की क्या क्या कीमतें चल रही हैं, मालूम करते हैं मोहम्मद शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास में सर्द हवाएं चलने के साथ ही मीरपुर खास शहर की मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी मछली मार्केटें जो है कि आबाद होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मछली फरोख्त करने वाले मुख्तलिफ इक़साम की, जिसमें रहू है, काला रहू है, पापलेट है, गुच्ची है और दीगर जो है कि इक़साम की मछलियाँ यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से जो शहरी है उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि सर्दी के मौसम में अगर मछली नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाई। सर्द हवाएं चलने के साथ ही यहाँ पर हम बड़ी तादाद में मछली खरीदने आ रहे हैं। इस हवाले से
जो दुकानदार हैं, जो मछली फरोख्त कर रहे हैं, उनसे जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि सर्द मौसम के अंदर मीरपुर खास शहर में जगह जगह छोटी छोटी मछली मार्केटें आबाद हो जाती हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की जो है कि मछलियाँ फरोख्त के लिए हमारे पास लाई जाती है। सर्दियों में अच्छा है माशाल्लाह, काम अच्छा चलता है सर्दियों के अंदर। ठीक है, रेट यानी कि ये रेट बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये सिल्वर 600 चल रहा है, ये 600 चल रही है, 700 रुपये चल रहा है कोड़ा सांगड़ वाला, एक नंबर चीज होगी। हाँ, ये फार्मी नहीं है, देसी माल है। दुकानदारों का यही कहना है कि सर्दी के मौसम में हमारा सीजन होता है जिसमें बड़ी तादाद में शहरी मछली खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि मुनासिब कीमत में मीरपुर खास की मछली मार्केटों में मछली फरोख्त के लिए लाई जा रही है। शहरी बड़ी दिलचस्पी के साथ मछलियाँ जो है यहाँ पर खरीद रहे हैं। जी, खातून के मुताबिक उनके सगे भाई तवील अरसे से उन्हें 15 कनाल 7 मरला जमीन के शरई और कानूनी हक से महरूम रखे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द के पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत जारी किए गए फैसले पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली ने मौके पर जाकर जमीन का कब्जा दिलाया और कानून के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया। सीईओ ने अमले की हाजिरी, सफाई, मायार और वर्कर्स के यूनिफॉर्म की अदम मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। नाक़िस सफाई और मायार में कमी पर मॉनिटरिंग ऑफिसर को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी किए गए। आबिद हुसैन भट्टी ने कहा कि कंपनी के अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर सफाई के पीआईस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। सड़कों की वॉशिंग, वेस्ट कंटेनर्स और डस्टबिन की बाकायदा धुलाई की जाए और वर्कर्स को नए यूनिफॉर्म और सफाई ऑपरेशन की तमाम जरूरी सहूलियात फौरी फराहम की जाए। डिविजनल मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक ने सीईओ को सफाई ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सीईओ ने वाज़ेह किया कि सुथरा पंजाब मुहिम में गफलत या लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की टास्क टीम का सवात मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। सेडा सेक्रेटरीट हैदराबाद में मुनक़िदा इजलास में आबपाशी और ज़राअत की सरगर्मियों के बारे में जायजा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक के वफ्द, सेडा और महकमा ज़राअत के माहिरीन की शिरकत। देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ ज़ाहिर अली की ये रिपोर्ट। सीडा सेक्रेटरीट हैदराबाद में सवाट के आपाशी और ज़राअत के हिस्से की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए वर्ल्ड बैंक की टास्क टीम लीडर फ्रांशियो ऑनिमस ने कहा कि सवाट मंसूबे के मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। अकरम कैनाल की लाइनिंग का काम शुरू करने के लिए जरूरी तैयारियां जल्द मुकम्मल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नहरी जदीद कारी पर भी काम शुरू किया जाएगा और किसानों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के इरिगेशन कंपोनेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमाल मंगन और एग्रीकल्चर कंपोनेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियाकत भुट्टो ने सीडा ने अकरम कैनाल की लाइनिंग और बहाली के काम के लिए टेंडर खोल दिए हैं। लियाकत भुट्टो ने कहा कि किसान कार्ड के इजरा का अमल शुरू कर दिया है। मंजूरी के बाद किसानों के लिए सब्सिडी प्रोग्राम में तोसी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों का सर्वे और दीगर जरूरियात जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। इजलास में वर्ल्ड बैंक के वफ्द में शरीक को टास्क टीम लीडर ओलिवर डेवरेंट, इस मौके पर सीडा, महकमा ज़राअत के अफसरान और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स भी मौजूद थे। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ ज़ाहिर अली, ब्यूरो चीफ, हैदराबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए नाकिस दूध की बड़ी मिकदार शहर में दाखिल होने से रोक दी। मुल्तान रोड पर नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ी पकड़ी गई, जबकि 750 लीटर से जायद गैर मायारी दूध तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को खालिस दूध की फराहमी यकीनी बनाने के लिए नाकाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। सैंपल्स में फैट और कुदरती ग़िज़ायत की कमी साबित हुई। ये दूध मुख्तलिफ होटलों और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जाना था। टेस्ट में दूध फेल होने पर 750 लीटर गैर मायारी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि सप्लाई को 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि नाकिस दूध की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदियां जारी हैं, जबकि शहरी घरों में इस्तेमाल होने वाला दूध पंजाब फूड अथॉरिटी के किसी भी ऑफिस से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। फैसलाबाद में कातिल डेंगू मच्छर के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 नए केसेस सामने आ गए, जिससे डेंगू के शिकार होने वाले मरीजों की तादाद 406 तक जा पहुंची है। इसी हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा।
अजी फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं जिनमें डेंगू वायरस पाया गया है और इसी की 5 मरीजों के साथ गुज़श्ता साल के जो मरीजों की तादाद है वो इस वक्त 406 तक जा पहुंची है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर शहबाज मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी सर, डेंगू मच्छर की तादाद जो वो 406 पर पहुंच गई है, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं जिससे डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जाए? देखें, इसको रोकने के लिए दो जगह पे इकदाम किए जाते हैं। एक वो जो हुकूमती टीमें हैं और दूसरा जो घरों के मकीन है उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है ताकि वो हमारी टीमों के साथ ताउन करें। जैसे कि मुसलसल गुज़िश्ता माह में भी हमने तमाम सिटी में स्वीप एक्टिविटीज़ की, लार्वा को डिटेक्ट किया जो पिछले साल से भी डबल है ताकि इसकी अफजाइश मजीद ना फैल सके। इसी तरह घर वालों को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ उनके घरों में हमारी टीमें आती हैं उनके साथ ताउन करें और जहाँ जहाँ इसकी अफजाइश हो रही है, जिन बर्तनों में हो रही है, जिन पॉट्स में हो रही है, जिन एयर कूलर्स में हो रही है, उनको वो खुद भी इनकी निगरानी करें। और साथ साथ अब चूंकि टेम्परेचर, घरों का टेम्परेचर उसकी अफजाइश के लिए ज़्यादा मौजू है, आउटडोर का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, वो जो इसके लिए इतना ज़्यादा मौजू नहीं है, तो लिहाजा ये अपने घरों में भी एहतियात करें, जालियों को ढांप कर रखें, खिड़कियों को ढांप कर रखें बारीक जालियों से, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन का इस्तेमाल करें। हाँ जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि डेंगू वायरस को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे मुहिम जारी है और शहरियों को भी चाहिए कोई एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, पानी घरों में जमा ना होने दें, फुल बाजू और मॉस्किटो जो जैसी और मच्छर जैसी स्प्रे को है वो लाजमी करवाएं। जी, इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।